साथियों नमस्कार। सभी किसान साथियों का इस चैनल पे हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में बताई गई सारी बातें आप अपने खेत में अप्लाई करते हैं और अपने खेत में इन जानकारियों को जो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूं, अगर उसे आप आपके खेत में अप्लाई करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आपकी फसल में कोई भी कमी नहीं रहेगी, उत्पादन में कोई कमी नहीं रहेगी, प्रोडक्शन में कोई आपको कमी नहीं आ सकती। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी से सुनिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए पर आप वीडियो पे लगातार बने रहें। मैं दावा कर रहा हूं कि भरपूर उत्पादन आपका होगा। आपको करना वही है जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। सरसों का समय आने वाला है, बहुत जल्द हम लोग सरसों की बुआई करने वाले हैं। हकीकत में बुआई कब करनी चाहिए? कई किसान क्या करते हैं कि बहुत जल्दी बुआई कर देते हैं। अभी मौसम सूखा है, खेत में नमी नहीं है, ट्रैक्टर चल सकता है, खेत की हकाई जुताई हो सकती है, तो कई किसान अभी जाएंगे बाजार में और सरसों की बुआई कर देते हैं। और फिर क्या होता है, सबसे मुख्य बात किसानों की ये होती है कि भाई उस आदमी ने बुआई कर दी, मैं भी कर दूँ। एक ने बोया, दूसरे ने बोया, तीसरे ने बोया, लगते हैं सारे किसान बुआई कर देते। ज़्यादा जल्दी बुआई करने से कई बार होता है खेतों से कई ज़्यादा बीमारियां हमारी फसल में आ जाती है। फंगस से संबंधित और भी दूसरी तरह के कीट जो खेतों में होते हैं वो खत्म ही नहीं होते और हम लोग उसमें बुआई कर देते हैं, दूसरी फसल हम बो देते हैं। कई लोगों के अभी खेत खाली पड़े हुए हैं, कई जगह प्याज की जो नर्सरी थी वो खत्म हो गई, तो उन लोगों के खेत खाली पड़े हुए हैं। अब वो सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग सरसों बोएंगे। सरसों आप बोइए, बट इतना जल्दी मत बोइए कि आपकी फसल को एक पेंटेड बग करके एक कीट आता है, वो उगने के 7 दिन बाद, जैसे छोटी छोटी होती है 2 पत्तों में शायद आपकी सरसों होती है, और वो उस पर अटैक करता है और आपकी सरसों को पूरी तरह से चौपट कर देता है। तो हकीकत में एक्चुअल समय कब आता है सरसों का, वो भी मैं आज आप लोगों को यहाँ बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे पीछे एक बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने सारी जानकारी लिख रखी है। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी मैंने कहीं से ली है, पर मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो है जानकारी पहुंचाने का, किसानों को अवेयरनेस करने का, अवेयर करने का, किसानों को जागरूक करने का, वो सबसे आसान तरीका है यूट्यूब। क्योंकि हर किसान के जेब में एक मोबाइल रखा हुआ है, स्मार्टफोन रखा हुआ है, और वो स्मार्टफोन को खट से यूट्यूब पर डालता है कि सरसों की खेती हम लोग किस तरह करें, तो वहाँ से आप लोगों को ये जानकारी मिल जाती है। और मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ एक ही किसान, मैं भी अपने खेतों में खेती करता हूँ। और इस साल मैं खुद भी सोयाबीन बोने वाला हूँ, क्योंकि प्याज की खेती मैं नहीं कर पाया हूँ। तो मैं मेरे खेत में वो सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा जो आज आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, और आप जरूर इन चीज़ों को खेत में आपके अप्लाई करना, खेत में आप वही काम करना जो आज आप मैं लोगों को बता रहा हूँ। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन खेत की तैयारी कैसे करेंगे? अच्छे से खेत की मिट्टी को बुरबुरा बना लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है, महीन कर लेना है। जब तक पूरी नमी खेत की ना चली जाए तब तक उससे पहले आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। यानी कि खेत में नमी ना रहे तो खेत की मिट्टी बारीक ऑटोमेटिक हो जाएगी। 2 से 3 बार आपको हकाई जुताई कर लेनी है। वो हकाई जुताई आपकी कई तरह के कीड़े और कई तरह की बीमारियों को वहीं खत्म कर देगी। बड़ी अच्छी हकाई जुताई करेंगे, कम हकाई जुताई में आपके फसल में ज़्यादा बीमारियां लगती है, तो आप वो चीज़ हकाई जुताई अच्छे से कर ले। शुरुआत में क्या होता है कि एक पेंटेड बग, मैंने पहले बताया आपको, वो कीड़ा आता है। उस कीड़े की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है कि खाली खेत में आपको 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आपको क्यूनालफोस या आपका मेलाथियन पाउडर, जो दोनों आपको मिल जाते हैं आसानी से बाजार में, क्यूनालफोस मिल जाएगा, मेलाथियन मिल जाएगा, दोनों में से कोई सा भी एक पाउडर लेना है और फेंक के बुरकाव कर देना है। पूरे खेत में आपको उसको फेंक देना है। अब आप क्या करना है, सरसों की बुआई की अब बारी आती है। बीज दर में कई किसान परेशान है, मेरे जैसे युवा किसान परेशान है कि बीज दर कितनी ले। तो आप लोगों को मैं सीधी सीधी बात बता दूं कि बुआई बीज दर तो वैसे 1 किलो प्रति बीघा यानी कि 4 किलो प्रति हेक्टेयर होती है, पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक तो व्यवस्था होती है, आपने इधर से छिटकवा विधि से या ट्रैक्टर से, सीड ड्रिल मशीन से अगर आपने बुआई की तो सीड ड्रिल में आप जो गैप होती है, जो मशीन की जो सेटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बुआई कर सकते हैं। उसमें कुछ खाद आपको डालना रहता है, डीएपी वगैरह कुछ भी हम लोग या रेत वगैरह मिला के हम लोग कर देते हैं। पर ज़्यादातर किसान छिटकवा विधि से करते हैं, यानी कि हाथ से फेंकते हैं। हाथ से फेंकने की कंडीशन में क्या होगा कि बीज आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1.5 किलो तक आप बीज ले सकते हैं। बाद में क्या होगा, जो सघन पौधे होते हैं वो निकालते हैं 100% आपको निकालना ही पड़ता है। सरसों में जो सघन पौधे होते हैं, यानी कि सरसों को दूर दूर किया जाता है, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर अपने को करनी पड़ती है, यानी कि इतनी दूरी पर एक एक पौधा आपका हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर सघन सरसों रहती है तो वो पैदावार कम देती है, या उसका नीचे गिरने का डर रहता है, नीचे टूट के वो चली जाती है। तो वो आप विशेष ध्यान रखें कि 1 किलो बीज प्रति बीघे के हिसाब से सफिशियंट है, भरपूर है।
आप 1 किलो बीज आपके खेत में ले लें, यानी कि 1 किलो 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, जो कि आपका 20 बीसवे का बीघा है। मैं छोटे बीघे की बात नहीं कर रहा हूँ जो 13 बीसवे का होता है, मैं 20 बीसवे वाले बीघे की बात कर रहा हूँ। तो आप 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज ले लें। अगर आप फेंक कर ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दें तो थोड़ी मात्रा बढ़ा दें, आप वहाँ 1.25 किलो या 1 किलो 300 ग्राम इतना ले सकते हैं। भाई कई लोग फेंक देते हैं, ऊपर से आके लास्ट में जाकर ट्रैक्टर निकाल देते हैं, तो थोड़ी मात्रा में ज़्यादा ले लें, क्योंकि हो सकता है वहाँ जर्मिनेशन आपका कम हो, उगने की संभावना कई बीजों की कम हो जाती है, तो वो थोड़ी बीज की मात्रा वहाँ बढ़ाए। चलिए फिर आगे बात करता हूँ। छिटक हुआ विधि आपने होगी, सीड ड्रिल आपने ले लिया। खाद और उर्वरक, सबसे इंपॉर्टेंट आता है खाद और उर्वरक आपको किस तरह लेना है कि आपकी खेत की जो सरसों है वो आगे जाकर अच्छी पैदा हो, अच्छा उसका पौधा बने, अच्छी शाखाएं उसमें से निकले, अच्छी फलियां उसमें बने, दाने अच्छे बने, मोटे बने, गोल बने और चमकदार बने। हम लोग कोशिश ये करते हैं। तो आपको क्या करना है, डीएपी हम लोग अक्सर काम में लेते हैं, ज़्यादातर लोग डीएपी ही काम में लेते हैं। वहाँ मैं आप लोगों को एक अल्टरनेट बता रहा हूँ आज। एसएसपी आपको लेना है, 3 बैग आपने एसएसपी के ले ली। इसमें क्या किया, 1 बैग यूरिया का मिला दिया, 3 बैग एसएसपी यानी कि जो रकुड है जिसे हम कहते हैं, या दूसरा और भी कोई एक तरह के नाम है, तो वो आपको ले लेना है। इसमें 1 बैग यूरिया का मिला देना है और बुआई से पहले आपको खेत में डाल देना है। इसमें आपको सल्फर और कैल्शियम एडवांस में मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है एसएसपी के साथ। एसएसपी में आपको फास्फोरस मिल गया, डीएपी में वही मिलता है, एसएसपी में आपको फास्फोरस मिल जाता है और सल्फर और कैल्शियम भी एसएसपी के साथ होता है। यूरिया से आपको नाइट्रोजन मिलती है, तो यूरिया भी आप उसमें साथ में ले लें और बुआई से पहले ही डाल दें। सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे पानी की देते टाइम आप यूरिया का कम इस्तेमाल करें, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप 3 बैग एसएसपी और 1 बैग यूरिया लेके आप खेत में डाल दें। डीएपी से आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे, 100% डीएपी से कई लाख गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। बुआई का जो एक्चुअल समय है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है सरसों में, बुआई का एक्चुअल समय जो होता है 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। जल्दी ना करें, सितंबर के लास्ट वीक तक आप बुआई कर दें तो भी चलेगा, पर मैं ये कहता हूं कि 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर, इन 10 दिनों के भीतर आप बुआई करें तो आपकी सरसों बिल्कुल सही रहेगी। 20 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपको बुआई करनी है। एनीहाउ किसी भी कंडीशन में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से आपको नुकसान होगा, बीमारियों का, कीड़ों का, और बाद में कीटनाशी और फंजीसाइड का, इनका आपका खर्चा बढ़ेगा। तो बुआई करने के लिए आप जल्दी ना करें, जल्दबाजी में कई बार नुकसान ही होता है, किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है अक्सर। तो आपने 10 अक्टूबर तक बुआई कर दी। बीज उपचार आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीज उपचार की जहाँ बात आती है तो ये बीजों को टीका लगाने वाला काम है। टीका मतलब जैसे हम लोग छोटे बच्चों को लगाते हैं, गर्भवती माँ को लगा देते हैं, पेट में ही बच्चे के टीका लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान दें, बीज उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार के लिए क्या क्या आपको काम में लेने हैं, मैं यहाँ केवल रासायनिक बीज उपचार बता रहा हूँ। जैविक बीज उपचार अगर कोई खेती करता हो तो वो उसके हिसाब से कर ले। मेटालेक्सिल एक फंजीसाइड आता है, फंजीसाइड ये आता है, ये आपको ले लेना है। कितना लेना है, 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। 6 किलोग्राम बीज, आपने 1 किलो बीज लिया, 6 ग्राम उसमें ले लिया। आप ये पाउडर फॉर्म में आता है, तो ये बीज के ऊपर थोड़ा सा इसमें पानी छिटक लें, वाह, या थोड़ी सी नमी करके आप बीज में उसको लपेट लें। दूसरा आता है इमिडाक्लोप्रिड, ये भी आपका पाउडर फॉर्म में भी आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है, इन दोनों को भी मिला सकते हैं। और तीसरा ट्राइकोडर्मा, बहुत अच्छी चीज़ है। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा जैविक फफूंदनाशक है, जो आपके बीजों में फफूंद नहीं लगने देगा। आगे जाके जब आपकी फसल उग जाएगी, पौधे उग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ज़मीन से, तब उसमें तने में किसी भी तरह की फंगस ये लगने नहीं देता। तो ये 3 चीज़ें आपको बीज उपचार में जरूर काम में लेनी है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं जो दावा कर रहा हूँ वो दावा तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी फसल का, अपने बीज का, जो बीज आप काम में लेने वाले हैं, वो चाहे आपने किसी पड़ोसी से लिया है, किसी से और से लिया है, या आप किसी भी पैक कंपनी का बीज लाए हैं, किसी भी नई कंपनी से आपने ये देखा कि भाई ये तो पैक है, इसको बीज उपचार की कहाँ जरूरत है, तो बीज उपचार की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। हर फसल में बीज उपचार करने की हम लोगों को कहते हैं, सभी कहते हैं, कृषि अधिकारी, सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, जो भी हो आपके, वो सब आप लोगों को कहते हैं कि बीज उपचार जरूर करना चाहिए। तो सरसों का बीज उपचार जरूर करें। अब बुआई कर दी, बीज उपचार भी कर दिया, बुआई कर दी, पानी देने की बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, सरसों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। वैसे यहाँ किस्म के चुनाव में मैं भूल गया आपको बताना, तो वो किस्म का चुनाव आपके हिसाब से कर ले, जो भी आपका अनुभव कहता है कि मुझे किस कंपनी का बीज अच्छा था, किस कंपनी का, फलाना फलाना कंपनी का, किसी भी कंपनी का बीज ले लें और वो आपके खेत में आप डाल लें। क्योंकि सूटेबल वेराइटियाँ जो आपके यहाँ की हैं, परिस्थितियों को देखकर वो यहीं आपके मार्केट में आती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर की जो वेराइटियाँ हैं, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों की वेराइटियाँ, वो आप लोग लगा लें। हमारे यहाँ पानी की भरपूर व्यवस्था है, तो आप पानी वाली जो सिंचाई
कि उपयुक्त जो वैरायटी है, जहाँ पानी की भरपूर व्यवस्था है, वहाँ जो वो वैरायटियाँ हैं, वो वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लें, उस वैरायटी को आप खेत में लगाएं। पानी जो है, पहला पानी आपको 30 से 40 दिनों में देना है। 30 से 40 दिन की जब आपकी सरसों हो जाए, यानी कि इतनी बड़ी होने को जब लग जाए, पत्ते उसके बड़े हो जाएं, फैल जाएं, 30 से 40 दिन आप देख लें। डेट जरूर नोट कर लें बुआई की, आपको पता होता ही है वैसे सभी किसानों को। तो लगभग 1 महीने या 1.25 महीने के बाद पहला पानी दे दें। दूसरा पानी देना है आपको 90 से 100 दिन के भीतर, बस 2 पानी दे दिए बहुत होता है। सरसों की फसल को 2 पानी बहुत होते हैं, 2 पानी आपने दे दी। हाँ, अगर कहीं जमीन की अगर कंडीशन कुछ ऐसी रही, पथरीली रही या पहाड़ी इलाकों की रही, तो वहाँ 3 या 4 पानी आते हैं। मैं खुद भी किसान हूँ, तो मेरा खुद का भी अनुभव होता है कि भाई कई लोगों के पास पहाड़ी इलाकों में ज़मीन है जहाँ पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो वहाँ आप लोगों को 3 या 4 पानी देने पड़ते हैं। सभी लोगों के लिए सभी कंडीशन भाई सामान नहीं बैठती। हर एक बात हर किसान के लिए जरूरी नहीं कि वहीं वो संभव हो हर बार। तो 2 पानी उन किसानों के लिए हैं जिनके मैदानी क्षेत्रों में है, अच्छी पानी की व्यवस्था है और वो लोग पानी दे सकते हैं, यानी कि 90 से 100 दिन के बाद। कीट और बीमारियों की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट सरसों में ये जो समस्या आती है बहुत ज़्यादा। 30 दिन के भीतर, 30 दिन की जब आपकी सरसों हो जाएगी, तो वहाँ एक आरा मक्खी का प्रकोप होता है। आरा मक्खी आपको दिखेगी, यानी कि मच्छर होता है, सफ़ेद मक्खी ये होती है। तो इसमें आप किसी भी कीटनाशी, किसी भी अच्छे कीटनाशी का इस्तेमाल कर लेना है। कीटनाशी आपको छिड़क देना है। सरसों थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब मेरी हाइट के लगभग की यहाँ आ जाएगी, वो हल्के फुल्के फूल तो उसमें नहीं दिखेंगे 30 दिनों में, पर पत्ते भरपूर हो जाएंगे, तब यहाँ आरा मक्खी आएगी। 60 दिनों में इसमें एक रोग आता है, तना गलन। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है इस रोग से होता है। तना गलन रोग होता है, सरसों का जो पौधा है इतने हाइट से उसका तना गल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि सरसों में फलियां बन गई, दाने बन रहे हैं, वजन पड़ रहा है, तो नीचे से तना गल के नीचे गिर जा रहा है। पर ये उसी किसान के साथ होता है जो यूरिया ज़्यादा मात्रा में डालता है। ज़्यादा अधिक यूरिया डालने से सरसों की फसल में नुकसान होता है। तो विशेष ध्यान रखें कि यूरिया का प्रयोग कम से कम करें। हमने पहले ही 1 बैग यूरिया डाला हुआ है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है पहले पानी के साथ, तो 15 से 20 किलो काफ़ी होता है, यानी कि 10 से 15 किलो भी अगर आप यूरिया दे देंगे तो भी आपकी फसल को कोई उत्पादन कम नहीं होगा। तो यूरिया का इस्तेमाल कम करें, यूरिया का प्रयोग कम करें, ताकि ये जो तना गलन वाला जो रोग है ये आपकी फसल में नहीं आएगा। फिर भी आप बचाव के तौर पर एजेस्ट्रोबेट्रिन प्लस टेबुकोनाजोल एक फंजीसाइड आता है, सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। एजेस्ट्रोबेक्ट्रिन प्लस टेबुकोनाजोल ये फंजीसाइड आता है, इसका इस्तेमाल आप कर लें और इसका स्प्रे कर दें। संभव हो तो आप खेत के अंदर कर दें, मतलब खेत में आपको स्प्रे करना पड़ेगा, संभव हो या ना हो। और जो दूसरे बीमारियां आपको कोई नहीं आएगी अगर आपकी 10 से 20 अक्टूबर की हैं, इसमें चेपा या आपका जो माहू आता है वो नहीं आएगा, वो लेट बुआई में आता है। तो यहाँ तक आपकी सरसों पककर तैयार हो जाएगी और खेत से आप उसको आराम से काट के निकाल लेंगे। और मेरा वादा है आप लोगों से कि आपको उत्पादन जो होगा वो भरपूर होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।